हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 का दिसंबर का पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं वो उनको यहाँ पे सारे पेपर एक साथ मिल जाएंगे। तो आप लोग 2018 से लेके 2023 तक के जो पेपर हैं वो सबसे पहले मैं करा रही हूँ और उसके बाद से और भी सारे पेपर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट होता है 150 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो पीडियोलॉजी से होता है, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से होता है, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे। और जितने भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपके काम की हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और थियरी के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिए। पेपर 2 के जो बच्चे हैं उनका 18 हो चुका है, 19 हो चुका है, 20 का पेपर हम करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि यानी प्री नेटल पीरियड, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड, किशोरावस्था या एडोलेसेंस, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मैं करती जा रही हूँ, जिनको भी जिस तरीके से पढ़ना हो आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? लेटेंसी स्टेज, जिसे हम प्रसुप्ति अवस्था भी कहते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित एक नैतिक विकास की एक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस या जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो यहाँ पे जो जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधता या जेंडर समरूपता, क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो कम करना है तो इसके लिए प्रभावी जो आपकी होगी वो उसके बारे में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है, और सारे तो उसको अलग ही कर रहे हैं, तो पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ठीक है। डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीटेट 2019 का दिसंबर का पेपर 1 है। अगर आप लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 का भी मैंने 18, 19 और हम अभी 20 का कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थियरी की क्लासेस में बुक के हेल्प से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हर सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। लेकिन सबसे पहले मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्टिक वाइल व्यूइंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज emphasize द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग? एक तो थे जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोलबर्ग। इनमें से कौन है? क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 यानी लेव वाइगोस्की जो थे, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना हो, कुछ कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड लग रही हो तो उसके लिए भी बता दीजिएगा। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, अपने से ही बात कर रही है वो, पाठ या आत्म केंद्रित वार्ता? तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या पाठ का? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग या स्कैफोल्डिंग। तो जो ये है ना आपका, ये क्वेश्चन आपकी थियरी जब पढ़ेंगे आप, जैसे वाइगोस्की की थियरी पढ़ लिया आपने और जितने भी थियरीज़ हैं, कोलबर्ग की थियरी, उसी में से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पहचान लेंगे। ये जो होता है ये पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग का ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4, 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाने की, बैठने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा करने से ना आपको पेपर में 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चंस के लिए आपको बैठना है। तो दिमाग को पेपर देने के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करिए कि मुझे टिक के इतने क्वेश्चंस करने हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, थर्ड है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, फोर्थ प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। विच ऑफ द तो यहाँ पे आपको हिंदी ना समझ में आ तो आपके लिए सीटेट में बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपको दोनों ही लैंग्वेज दी रहती हैं। तो आपको जो लैंग्वेज, मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा हिंदी लग रहा है तो इधर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण कक्षा समावेशन यानी कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 8 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 9 का, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंध या प्रबलन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ Piagetian construct in the context of cognitive development of children? तो 9 का क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो स्कीमा जो है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कीमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब 5 क्वेश्चंस बच गए हैं हमारे और जिनको आज हम देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए नहीं तो मैं 30 क्वेश्चंस के भी बनाती, पूरी वीडियो देखते नहीं तो मेरा भी मेहनत बेकार हो जाता है। चलिए, और जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ और लाइक करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानसिक परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल होता है एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या आत्मकेंद्रित विचारक? तो रूही के बारे रूही किस तरह के विचार कर रही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी क्रिएटिव थिंकर की तरह वो विचार कर रही है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकर यानी सृजनात्मक विचारक के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब जो डिप्राइव्ड ग्रुप है उनका और मतलब उनकी अगर सहभागिता कम हो रही है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये भी ऑप्शन एक टीचर के लिए सही नहीं है। और इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो नीचे वाला ऑप्शन है आपका, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना होगा टीचर को तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए? तो पॉजिटिव आंसर हमेशा करेक्ट होता है, तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आज ही अगर आपको मिल रहा है तो आज की नेक्स्ट डे आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधार विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारावाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। देखिए, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको 18 मैं करा चुकी हूँ, 19 के पेपर आपको मैं स्टार्ट की हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 की मैंने 18 करा दिया है, 19 करा दिया है और हम लोग जनवरी का पेपर देख रहे हैं आगे का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का। तो जितने भी बच्चे देखना चाहते हैं, वो पेपर देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आराम से इस चैनल से कर सकते हैं। थ्योरी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता यानी पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता ठीक है, इनेबल होते हैं, फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया
इंक्लूड इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। तो बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है उन बच्चों में। तो ये क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आता है। डिसलेक्सिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजीज़ है, तो उसमें से आपके क्वेश्चन तो आते ही हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें थियरी हैं आपको मिल जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।